हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज नया टॉपिक ताज़ा स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th है, सरफेस केमिस्ट्री। देखो, सरफेस ही अपने आप को बयान कर रहा है कि मैं क्या हूँ और इसके बारे में कि हमें क्या क्या बताना है। तो देखो, सरफेस का मतलब है हम किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का सरफेस, उसके टॉपमोस्ट फ्लोर को हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। जैसे कि ये कॉपी है, कॉपी के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? उसका सरफेस है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस पे सरफेस के बारे में पढ़ना है। हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री होती है वो हमारी डील करती है एट सरफेस और इंटरफेशियल एंगल्स के लिए। सरफेस में हमने बता दिया, ऊपर वाले टॉप मोस्ट पार्ट को कहते हैं सरफेस। इंटरफेशियल्स क्या कहते हैं? इंटरफेशियल्स में हमारे जैसे एग्जांपल मान लो, सॉलिड, कोई सॉलिड है, सॉलिड से हमें गैस में जाना है। मतलब क्या होता है? इंटरफेस में दो फेजेस हमें मिल रहे हैं, एक सॉलिड का मिलेगा, एक गैस का मिलेगा। तो हमें जिस जगह हमें दो फेस मिल रहे होते हैं, चाहे सॉलिड लिक्विड हो या फिर लिक्विड गैस हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? इंटरफेस। जैसे मैं लिख देती हूँ, हमारा क्या है? सॉलिड से गैस पे जा रहा है, तो ठीक है, सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो ये इंटरफेशियल एंगल हो गया। अब हमें इसमें दो टर्म्स को पढ़ना है। पढ़ने तो हमें ज़्यादा है, पर दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले को हम उठाते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन हमारा क्या होता है, हम उसे देखेंगे। हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है, द फिनोमेना ऑफ एक्सिस कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट एट द सरफेस ऑफ अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? ये क्या कह रहा है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन, हम इसे डीपली और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एडजॉर्प्शन होता क्या है उसके बारे में। देखो, जैसे हमारा कोई एक सरफेस है, यहाँ पे मान लिया कि मेरा कोई एक सरफेस है। ओके, ये फर्स्ट टाइप का कंपोनेंट है। सेकेंड टाइप का कंपोनेंट कुछ यहाँ पे है, वो इसके सरफेस पे आ रहा है, यहाँ पे अंदर नहीं जा रहा, इसके आउटर मोस्ट पार्ट पे हम इसके सरफेस को कवर कर लिया है। ओके, तो जो हमारा ये वाला है, हमारा सेकेंड टाइप का कंपोनेंट है। ठीक है, अगर कोई चीज वन कंपोनेंट के सरफेस पर सेकंड कंपोनेंट हमारा आके रुक जाए, तो हम क्या कहेंगे? उसे सरफेस है। जैसे ये हमारा एडजॉर्प्शन हो जाता है, ये एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मेरा ये हाथ है, अगर हाथ के ऊपर मैं पानी डालूंगी, तो इस मेरे जो हाथ का जो सरफेस है उसी पे तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे ब्लड के अंदर मिल जाएगा अंदर जाके, या फिर इस हाथ को बीच में से फाड़ के पानी अंदर मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो मेरे जो हाथ के सरफेस पे ही है, बस वहीं तक रहेगा, वो चीज़ उसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? एडजॉर्प्शन। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारा चारकोल है, हमने ये मान लो इसी को हमने एक्टिव चारकोल ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? एक्टिव चारकोल। ठीक है, अब हमारे एक्टिव चारकोल के ऊपर हमने कोई कंपोनेंट डाल दिया। हम कोई भी कंपोनेंट डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो एक्टिव चारकोल क्या करेगा? उसका जो भी उसके कंपोनेंट हमने लिए होंगे, तो वो उसके सरफेस पर आ जाएंगे, तो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं करने देगा एक्टिव चारकोल, वो उसके सरफेस पे ही उसे रोक लेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? एड्जॉर्प्शन का फॉर्मूला कहेंगे। अगर हम सेकंड फॉर्मूला और एक और देखते हैं, हम एक जैसे हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, हम कई कपड़े रख देते हैं बहुत टाइम्स के लिए, तो उसके अंदर एक सिलिका जेल डाल देती हैं। सिलिका जेल आपको पता ही है, एक छोटी छोटी सफ़ेद गोलियां होती हैं। ठीक है, तो कपड़ों के बीच में डाल देते हैं। तो वो क्यों डाल देती हैं?
एक्चुअली वो इसलिए डाल देती हैं कि अगर वो लॉन्ग टाइम तक वो कपड़े उसमें रखे रहें तो उसमें कोई महक ना आए। तो अगर महक नहीं आएगी तो उसमें क्या करेगा, ये सिलिका जेल क्या काम करता है, सिलिका जो गोल गोल गोलियां होती है सफ़ेद सफ़ेद, वो क्या काम करती है, वो एक्चुअली मान लो कि ये हमारी सिलिका गोली है, ठीक है, सिलिका जेल है। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जो ऊपर दिखाए, इसे आप सपोज कर लो सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल हो गया है। वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे क्या करेंगे कि जो सिलिका है उसको उसकी तरफ जाएंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारी जो स्मेल आनी होती है कपड़ों से वो नहीं आएगी। वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, सिलिका जेल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमारा ये भी एग्जांपल हो सकता है हमारा एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल मान लो कि एक चौक है, ठीक है। हम थर्ड एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे एक चौक है, ये वाली हमारी चौक है, ठीक है। हमने इसे क्या किया, इसे इंक में डाल दिया, इसे किस में डाल दिया, इंक में डाल दिया, ठीक है। आपने ये कभी ना कभी छोटे बचपन में करी होगी। ये क्या है, चौक है हमारी। चौक को हमने एक इंक के अंदर डाल दिया है। अब क्या होगा इसके अंदर, ये चौक है, ठीक है, चौक स्टिक है ये, उसको हमने एक ब्लू कलर की इंक, मान लो ब्लू कलर की इंक में डाल दिया। अब क्या करेगा, जब आप चौक निकालोगे इसे, तो जितनी डिप करी तो जो इंक थी हमारी वो क्या जाएगी, उसके सरफेस पे आ जाएगी, वो अंदर ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारे सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई इसका मतलब एडजॉर्प्शन हुआ है। अगर हम उस चौक को ब्रेक करेंगे, मतलब उसे दो पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड कर देंगे, आप क्या देखोगे कि जो पिंक कलर का जो भी हमारा जो भी इंक थी हमारी वो उसके सरफेस पर रहेगी, बट अंदर उसके अंदर क्या निकलेगा, वाइट पार्ट निकलेगा, ठीक है। तो चौक को अगर हम बीच में से ब्रेक करेंगे तो तब भी हमारा क्या निकलता है, वाइट पोर्शन निकलता है। तो ये हमें शो करता है कि हमारा एडजॉर्प्शन हो रहा है। ओके, आई थिंक सो अब आपको एडजॉर्प्शन की टर्म क्लियर हो गई होगी। सेकेंड हम चलते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। यहाँ पे ABSORPTION एब्जॉर्प्शन हमें पढ़ना है। मैंने इसकी स्पेलिंग इसीलिए बोली है क्योंकि इसमें डिफरेंस मतलब डी और बी का है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डेफिनेशन लिखने में कि हम एडजॉर्प्शन लिखें या एब्जॉर्प्शन, इनकी डेफिनेशन मिक्स हो जाती है। ओके, देखो एडजॉर्प्शन तो हमने पढ़ लिया क्या था, उसके सरफेस पे ही रह जाना, वन कंपोनेंट के सरफेस पे जो सेकंड कंपोनेंट है वो उसके सरफेस पे ही रह जाएगा, वही ऑब्जर्व होगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया। अब नाम कहता है एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे आप स्पंज होता है, जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक स्पंज है ना। जैसे मान लो कि आप ये वाला स्पंज है, ठीक है, स्पंज है, स्पंज को मैंने वाटर के अंदर डिप कर दिया, पूरा ये वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर डिप कर दिया। अगर एक स्पंज को वाटर के अंदर डिप करोगे तो बताओ उसका हाल क्या होगा, वो क्या करेगा, जो स्पंज है वो पानी को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब क्या है, जो वाटर है उसके सरफेस पे नहीं रहा अब इस बार, तो वाटर कहाँ पहुंच गया, इसके अंदर पहुंच गया। जो प्रोसेस किसी वन कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट के अंदर तक मिक्स हो जाता है, चला जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। ओके, क्लियर है। एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है कि अगर वन कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट के अंदर पूरा का पूरा मिक्स हो जाए, ठीक है, उसके सरफेस पे भी आ जाए और देन उसकी ही अंदर भी चले जाए, जिसकी उसकी कैपेसिटी होगी उतना उसे ले ले, तो उसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की हमारी एक डेफिनेशन है, होगी, हम लिख लेते हैं, द मोर और लेस यूनिफॉर्म, लिख लेते हैं, द मोर और लेस यूनिफॉर्म, ठीक है, concentration of a particular, ठीक है, of a particular component throughout the bulk of the another
compression to what, to that at the surface of another component. ओके, तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या हो गया कि अगर स्पंज डाल दिया हमने वाटर के अंदर, उसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा हमारा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं इसकी, जॉप्शन, SORPTIION। हमारी थर्ड टर्म होगी सॉप्शन, SORPTION, जॉप्शन। तो जॉप्शंस क्या हो जाएगा, जॉप्शन बेसिकली हमारा इन दोनों का प्रोसीजर होता है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों का प्रोसेस होता है। जॉप्शन मतलब इसमें एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ADSORPTION, एड्जॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या था कि ओनली सरफेस पे हो रहा था, ठीक है, सरफेस पे हो रहा था। और एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है, उसके अंदर भी, जैसे स्पॉन्ज मैंने एग्जांपल लिया था, वाटर लिया था, तो वाटर उसके अंदर इंटीरियर पार्ट्स में भी चला गया है, तो हमारा इंटीरियर पार्ट्स में चला गया है, इंटीरियर पार्ट्स में भी वो एब्जॉर्ब होगा। ओके, क्लियर है। तो ये जॉप्शन हमारा क्या है, बेसिकली दोनों का प्रोसीजर होता है, एड्जॉर्प्शन और जॉप्शन भी दोनों की साइड से हो रहा होता है। जैसे अगर चौक है, अगर उसे इंक ज़्यादा दिनों तक उसे इंक, चौक को अगर हम इंक में डिप करके रखेंगे काफ़ी टाइम के लिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी चौक है वो कम्प्लीटली इंक को एब्जॉर्ब कर लेगी, देन उसके जो इंटरनल पार्ट्स है उसमें भी हमारी इंक्स चली जाएगी। तो जो उसका प्रोसेस है, जो इंक हमें आउटर सरफेस भी मिलेगी, तो इनर इस चौक के अंदर भी मिलेगी। तो जो इन दोनों का प्रोसेस है उसे हम जॉप्शन कहते हैं, SORPTION, जॉप्शंस कहते हैं इन्हें। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आती है डिजॉप्शन, डिजॉप्शन। ये जॉप्शन है, देन जॉप्शंस के आगे डिजॉप्शंस लगा दिए हैं। तो फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, डिजॉप्शन, DSORPTION, डिजॉप्शन। डिजॉप्शंस क्या होता है, तो डिजॉप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एड्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्स हो जाए। जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन मैंने क्या बताया था, एड्जॉर्प्शन, ADSORPTION, एड्जॉर्प्शन मैंने क्या बताया था कि जो सरफेस पर होता है। अब सरफेस पर कैसे होगा, जैसे सिलिका लिया हमने, तो सिलिका के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स एयर्स के हमारे इस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है डिजॉर्प्शन में, जो ये सब्सटेंस था उसके ऊपर से एयर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना है, क्या करना है, एयर को रिमूव करना है। तो हमने अगर रिमूव कर दिया इसको, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, डिजॉर्प्शन। एक सरफेस से दूसरे कंपोनेंट्स को अलग करना है, तो उसे हम क्या कर देंगे, डिजॉर्प्शन। हमारी टर्म हो जाएगी क्लियर, देन आफ्टर दैट डिजॉर्प्शन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये हमारी ओनली टर्म्स हैं जो कि हमारे डेफिनेशंस के रूप में आ सकती हैं, जो हमारा चैप्टर से स्टार्ट होता है। अगर हम इसे ये नहीं पता होगा एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शंस, जॉर्प्शंस क्या होते हैं, देन हमें समझ नहीं आएगा आगे क्या चल रहा है। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म हमारी यूज़ होंगी, हमारी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट यूज़ होंगी। तो हम इस एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट को ले लेते हैं, ठीक है, ये एड्जॉर्बेंट है। हम एक और को ले लेते हैं, एड्जॉर्बेट। जो एड्जॉर्बेंट होता है, एड्जॉर्बेंट को सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है, और एड्जॉर्बेट को हम सॉल्यूट कहते हैं। एड्जॉर्बेंट को हम सॉल्वेंट कह देंगे, एड्जॉर्बेट को हम सॉल्यूट कह देंगे, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एड्जॉर्बेंट क्या होता है, जैसे हमने एब्जॉर्प्शन करा, द कंपाउंड विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट, बेट, BATE, एब्जॉर्बेट हो जाएगा।
तो ये वाली टर्म है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ अभी। एड्सॉर्बेट, BATE, बेट माने द कंपाउंड विच इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा कंपाउंड जो ऑब्जर्व हो एब्जॉर्ब हो गया है। तो द कंपोनेंट विच इज एड्सॉर्ब हो गया है, AD वाला, एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड, उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, ADSORBATE, बेट कहते हैं। एड्सॉर्बेट, बेट, बेंट नहीं, बेट कहते हैं, BATE, बेट। हम एड्सॉर्बेंट किसे कहते हैं, ऐसा कंपोनेंट, the surf the component at which surface of which the process of absorption takes place is called adsorbent, है ना। the compound in which adsorbed, जो एड्सॉर्ब कर लिया उस प्रोसेस को एड्सॉर्बेंट कहेंगे। बट जिसके सरफेस पे ये हो रहा है, जो प्रोसीजर किसके सरफेस पे हो रहा है, अगर ये सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, जिस सरफेस पे हो रहा है उसको हम कहते हैं द सरफेस ऑफ विच, ऐसे सरफेस ऑफ विच जो प्रोसेस कैरी कर रहा है इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एड्सॉर्ब्ड कर लिया तो एड्सॉर्बेट टर्म हो गई, जिस सरफेस पे वो एड्सॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, एड्सॉर्बेंट की टर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा हमारे जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं कि देखो एड्सॉर्बेंट होता है वो हमारे किस किस प्रोसीजर पे लाई करता है। तो देखो हम यहाँ पे अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो एड्सॉर्बेंट है, सॉरी एड्सॉर्बेट, यहाँ पे एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एड्सॉर्बेट हमारा ओनली सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है, किसके लिए, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए, बस इन दोनों के ऊपर ही हो सकता है। और एड्सॉर्बेंट सॉलिड लिक्विड गैस दोनों के लिए हो सकता है, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, देन गैस के लिए भी, ये हमारे तीनों टर्म्स के लिए हो सकता है। और एड्सॉर्प्शन हमारी कैसे होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड के लिए होता है। एड्सॉर्प्शन किसके लिए होता है, गैस इनटू लिक्विड के लिए होती है। तो हम पढ़ लेते हैं एड्सॉर्प्शन की भी, ADSORBTION, एड्सॉर्प्शन हमारी किसके लिए होता है, किसके लिए होगा, गैस इनटू लिक्विड के लिए, नहीं सॉरी गैस इनटू सॉलिड के लिए होगा, गैस से सॉलिड में जाएगा, तो उसे एड्सॉर्प्शन कह देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा कवर। थैंक यू।